राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। सो आज वी नो कि आज जो है लूनर इक्लिप्स है, फुल मून है और आज 7 तारीख से पितृपक्ष भी हमारा शुरू हो गया है। तो इस टाइम ये एक अर्जेंट चैनलिंग है सारे डिवाइन सोल के लिए। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक जो भी कनेक्शन में आप हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। और इसीलिए मैं ये अर्जेंट चैनलिंग लेके आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को पहले से ही रेडी करवा दूं कि आपको ये पूरा टाइम जो आज इक्लिप्स का दिन है, आपको कैसे बिताना है और कैसे थोड़ी-सी छोटी-सी गलती आपको बहुत ही एक डेंजर ज़ोन में लेके भी जा सकता है। आप कर्मा क्रिएट कर सकते हो, तो कर्मा क्रिएट से बचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अभी बहुत ज़्यादा माइंड मैनिपुलेशन हो सकता है, जहाँ पर आपको पास्ट की चीज़ें याद आने लगेगी। जितने भी लोग आपके लाइफ में हैं, उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया था, किस तरह से आपको ट्रीट किए थे, कैसे बिना गलती के भी आपको बहुत बार दुःख मिला है, ये सारी चीज़ें माइंड में आ सकता है। और इसी चलते आप एक इमोशनल ट्रैप में भी जा सकते हो। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा पर्जिंग आपको हो, आपको बहुत रोना आए, एक टाइम पर आप उन सारे लोगों को कर्स करने लगो जिन्होंने आपको कभी भी पर्पसली या फिर अनपर्पसली हर्ट किए हो। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। इवन जो ट्विन फ्लेम्स आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपके जो मस्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, या फिर वो आपको आपके साथ चीट किए हैं, या फिर आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर अभी जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, वो पर्पसली आपको हर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें माइंड में आ सकता है, यानी कि जो माइंड है आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ग्रहण का जो समय होता है वो हमारी यूनिवर्स के लिए, मदर अर्थ के लिए, सबके लिए एक बहुत ही अ इनॉस्पिशियस टाइम होता है, यानी कि इस टाइम पीरियड में पूरा यूनिवर्स, इवन हमारा मदर अर्थ, हर कोई सफर करता है पास्ट की चीजों से। जो ट्रॉमा है ये सारी चीजें आते हैं, तो कलेक्टिव की जो एनर्जी है वो आप लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है, जो अच्छे खासे बैलेंस हो, जिनको लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी बुरी चीजें थी वो खत्म हो चुका है, लेकिन ट्रॉमा क्या होता है वो डीप इनसाइड रूटेड होता है, तो पता नहीं चलता है, वो कभी भी सरफेस में आके आपको इम्बैलेंस कर सकता है। तो आपको इस समय केयरफुल रहना है। एक चीज है जिससे आप बैलेंस में रह सकते हो, वो है फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। तो फॉरगिवनेस क्या, कि जितने भी लोग आपके जीवन में आए हैं, आपको हर्ट किए थे, चाहे उनका वो इंटेंशन था, नहीं था, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन हर किसी की सोल की असेंशन की जर्नी अलग-अलग होती है। हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें पर्पसली हर्ट करते हैं, या फिर अनइंटेंशनली उनसे गलती हो जाता है। तो ये चीज़ पास्ट है, तो पास्ट को हमेशा पास्ट में ही रखना चाहिए। तो आपको उन सब लोगों को माफ़ करना है, जितने भी लोग आपको आज तक हर्ट किए थे। और हमेशा याद रखो, जब भी हम फॉरगिवनेस में आते हैं, हम एक हाई वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं, और हाई वाइब्रेशन में जब भी आप वाइब्रेट करते हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आता है। तो ये जो फुल मून एंड इक्लिप्स है, ये आया है आपकी लाइफ में, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी खराब चीजें हैं, उस सबको खत्म करने के लिए। लेकिन वो खत्म कैसे होगा, जब आप उसको रिलीज करोगे पूरी तरह अपनी ऑरा
जो आपकी जो ऑरा है उस फील्ड से आप पूरी तरह जब उसको निकाल के फेंक दोगे तभी होगा। अगर आप जितनी भी बैड एक्सपीरियंसेस आपको मिला है, हर्ट मिला है, उससे अटैचमेंट करके रखोगे तो फिर आपके लिए न्यू बिगिनिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए जितनी भी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर पर्जिंग हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, आप रो लीजिए, लेकिन किसी भी तरह से ना अपने आप को और ना ही किसी दूसरे पर्सन को आपको नेगेटिविटी देना है। आप उन सबको माफ़ कर दो और साथ-साथ आप अपने आप को भी माफ़ कर दो कि जब भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना था, पास्ट में आप नहीं ले पाए थे, आपने लोगों को अलाउ किया था कि वो आपको हर्ट किए, तो इससे आप अपनी इनर चाइल्ड को ट्रॉमा दिए हो, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना है और उसके बाद आपको उन सारे लोगों को माफ़ करना है, जिन जो भी लोग आपको ट्रॉमा दिए थे। तो इसी से आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा और जो ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट जर्नी में है, जिनकी लाइफ में अभी यूनियन नहीं हुआ है, आपके पर्सन आपसे किसी बात से दूर हो गए हैं या फिर वो बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है कि अगर अभी भगवान आप दोनों को अलग रखे हैं, तो इससे इसके पीछे आप दोनों की ही भलाई है। शायद ये टाइम आप दोनों रेडी नहीं हो। एक दूसरे को साथ लेकर चलने के लिए। क्योंकि जब भी आप रेडी नहीं होते हो, तो आप एक दूसरे को हैप्पीनेस देने के बजाय दुःख देते हो। और जब आप एक दूसरे को दुःख देते हो, आप नार्सिसिस्ट बिहेव करते हो, तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं, आप पूरे यूनिवर्स को एक केओटिक एनर्जी सेंड करते हो, जिससे मदर अर्थ भी इफ़ेक्ट होता है। मतलब अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए भगवान अभी आप दोनों को अलग रखे हैं। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उस पर्सन से एक होने के लिए, इट मीन्स कहीं न कहीं उस पर्सन का भी सेम डिज़ायर है। तो दोनों की डिज़ायर तो सेम है, लेकिन दोनों के अंदर ब्लॉकेजेस भी बहुत सारे हैं। तो जो भी ब्लॉकेजेस आपको आज फ़ील हो रहा है कि आप दोनों की यूनियन में आ रहा है, तो आप उन सारे ब्लॉकेजेस को आज मेडिटेशन करके रिलीज़ कर दो। और भी बहुत सारे टेक्निक है जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको बता देती हूँ। आप राइट करके, बंद करके भी सारी नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो या फिर सिंपली आप आँख बंद करके विजुअलाइज़ कर सकते हो कि जितनी भी सारी खराब चीज़ें थी, वो सब खत्म हो चुका है और जितने भी आपके नेगेटिव कॉर्ड्स एक-दूसरे से कनेक्टेड थे, वो सब कट हो चुका है। तो ऐसे में हीलिंग में मदद होता है। और एक चीज़ भी आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप आज बैठकर ये सारे हीलिंग करोगे तो कल सब ठीक हो जाएगा। टाइम लगता है चीज़ों को सही होने में। इवन हमारे बॉडी में घाव भी होता है तो उसको भी हील होने में टाइम लगता है। तो आप डिवाइन को सरेंडर करो, जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसको मैनिफेस्ट करो पॉज़िटिव अफ़र्मेशन के साथ और यूनिवर्स को छोड़ दो। जब सही समय आएगा वो चीज़ें हो जाएँगे। बस आपको फ़ेथ रखना है और एक चीज़ याद रखना, ये टाइम चैंटिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी भगवान के नाम चैंटिंग करते हो, आप उसको करो। ख़ास करके जब ग्रहण काल चलेगा, अभी तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रात के टाइम पर जितनी भी टाइम ग्रहण का है, आप उस टाइम चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, नाम जाप करो, ताकि आपकी जो पुण्य है वो और भी एनहांस हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी और भी डीप जाए और आपकी सोल की जो असेंशन है वो और भी हायर रिल्म में जाकर आप डिवाइन से मर्ज करो और जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, आप सबकी यूनियन अभी इसी मंथ में मैसिव यूनियन है तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो। लेकिन सबसे पहले डीएम की जितनी भी बिहेवियर है जो आपको
पास्ट में हर्ट किया था या अभी भी कर रहे हैं, उन सब के लिए उनको माफ़ करो और अपने आप को भी माफ़ करो। सो होप ये गाइडेंस आपको मदद करे। जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करो और नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करो। इसी से ही आपको ज़्यादा मदद होगा। सो राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।